प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपके लिए सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर लेकर के आए हैं। और अभी जो आपका प्री बोर्ड पेपर हुआ है तो इसमें से मिलान कर लें, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं हो सकता है। कोई भी परीक्षा हो आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, आप किताब में तो साल भर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, फिर आप पेपर देते हैं और पेपर में आपको फिर क्वेश्चन का उत्तर ध्यान नहीं आता है। ये बोलो सत्य बात है कि नहीं है? ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आपने हमारा एक वीडियो देख लिया, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के आंसर हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। ये मतलब है वीडियो देखने से। या आप पूरी साल भर पढ़ाई करते रहें या फिर हमारा एक बार एक वीडियो देख लें तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। तो पहले वीडियो देखो, उसके बाद बताना कि ये बात सही है या झूठ है। देखो प्रिय छात्रों, पहला जो प्रश्न है क्या है, जनसंख्या के विज्ञान को क्या कहते हैं? क्या प्रश्न है आपका? जनसंख्या के विज्ञान को क्या कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसे कहते हैं जनांकिकी। अब आपको याद कैसे हो वो समझो। जनसंख्या, संख्या माने अंक, संख्या माने क्या होता है? अंक। संख्या को अंक भी कहते हैं, अंक को संख्या भी कहते हैं। तो जनसंख्या, संख्या को अगर हम अंक लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? जनांकिकी। कभी ये भूल पाओगे आप? और बच्चों जनांकिकी में आंकड़े आते हैं, संख्या आती हैं, ठीक है, कि कितनी % शिक्षा दर चल रही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आंकड़े रहते हैं। तो समझ गए आप। अब है आपका दूसरा प्रश्न, डेमोस तथा ग्राफीन शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? डेमोस तथा ग्राफीन शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? तो बच्चे ये यूनानी भाषा से लिए गए हैं। और अधिकतर आपको ऐसे शब्द मिल जाएं तो यूनानी भाषा लगा देना, कम से कम 87% आपका उत्तर सही चला जाएगा। अगर ऐसा कोई दूसरा प्रश्न आ भी जाता है तो आप यूनानी भाषा लगा देंगे या ग्रीक भाषा लिख देंगे। दोनों मतलब सबसे ज़्यादा सही यूनानी भाषा का होता है, वो परीक्षा में ज़्यादा आते हैं। और ग्रीक भाषा से भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, ठीक है। तो परीक्षा में पूछ लिया जाए कि डेमोस ग्राफीन जो है इसका अर्थ क्या है? तो डेमोस का अर्थ होता है लोग, ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन करना। तो लोगों का वर्णन करना डेमोग्राफी कहलाता है, मतलब जनांकिकी कहलाता है, ठीक है। चलो अब प्रिय छात्रों, आपका अगला प्रश्न क्या है, पूछ रहा है कि समुदाय, यहाँ देखो, यहाँ समुदाय का उत्तर भी यहाँ स्पष्ट हो जाता है। समुदाय क्या होता है? तो समुदाय वह छोटा स्थानीय संघ होता है। समुदाय क्या होता है? वह स्थानीय छोटा संघ होता है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू सम्मिलित होते हैं। किसका कथन है? तो बच्चों ये सही उत्तर है आपका किंग्सले डेविस का। अब इसको कैसे याद रखें? तो 2 नंबर में भी पूछा जाएगा कि समुदाय क्या है, तो कह देना कि समुदाय वह छोटा स्थानीय संघ है। समुदाय क्या है? वह छोटा स्थानीय संघ है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू सम्मिलित होते हैं, समुदाय कहलाता है। किसने कहा था? किंग्सले डेविस ने कहा था, ठीक है। अब प्रिय छात्रों, आपका अगला प्रश्न है, जनांकिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस लेखक ने किया था? क्या कह रहा है? जनांकिकी शब्द, ये यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। जनांकिकी शब्द का सबसे पहले किस लेखक ने प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है गुइलार्ड। ध्यान दो, ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दो। जनांकिकी किसे कहते हैं ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अगर ऐसा पूछा जाए तो लिख देना। क्या लिखोगे? कि जनसंख्या के आकार घनत्व में कमी या वृद्धि, जनसंख्या के आकार घनत्व तथा उसमें होने वाली कमी या वृद्धि का अध्ययन किया जाता है, जनांकिकी कहते हैं। वह अध्ययन, ऐसा कर देना, वह अध्ययन जिसमें जनसंख्या के आकार व घनत्व में कमी का अध्ययन किया जाता है, जनांकिकी कहते हैं, ठीक है। अभी अपन देखेंगे घनत्व के बारे में कि घनत्व किस राज्य का ज़्यादा है, तो बिहार का ज़्यादा है, कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अभी अपन देखेंगे।
अब प्रिय छात्रों, भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या में लगभग कितनी वृद्धि हो जाती है? तो माने एक साल में भारत में कितने बच्चे और जन्म लेते हैं? तो कितनी वृद्धि आती है बच्चों? 1.70 करोड़, माने 1,70,00,000। सोचो, इतने लोग, इतने बच्चे पैदा हो जाते हैं अपने देश में। और कहने को कहा जाता है कि एक ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतने बच्चे अपने यहाँ पैदा हो जाते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, ठीक है, इस पर कानून बनना चाहिए। अब प्रिय छात्रों, वर्ष 1790 में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई थी? तो यहाँ ध्यान दो, पहले जनगणना कहाँ हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों जनगणना अमेरिका में हुई थी। अपने भारत में कब हुई थी? 1872 में, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले जनगणना 1790 में कहाँ हुई थी? अमेरिका में। अपने भारत में कब हुई थी? 1872 में, ध्यान रखो। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो प्रिय छात्रों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है। अब सबसे कम जनसंख्या पूछी जाए तो सिक्किम की है। कैसे याद रखोगे? तो आपने एक दोस्त से पूछा कि आप ये बताओ जनसंख्या किस राज्य की अधिक है और कम किसकी है? तो आपके दोस्त ने आपसे कहा उसी से पूछो। अब आने किससे पूछो? उसी से पूछो। ऊ माने उत्तर प्रदेश माने सबसे अधिक, सी माने सिक्किम सबसे कम। देखो, उसी से आपको याद हो गया। ऊ माने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और सी माने सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। तो कितनी बेहतरीन ट्रिक है प्रिय छात्रों। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो देखो, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, इसका उत्तर है बिहार, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि एक कोई निश्चित स्थान है, उसमें क्या है, सैले लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, तो उसको कहेंगे कि इस स्थान का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। बिहार का। कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अब इसकी ट्रिक क्या याद करने की समझो। तो प्रिय छात्रों, शादी विवाह में कभी गए हो आप? आपने कभी बिहार लिखाया है? आपने जहां बिहार लिखाया होगा, जो पैसे देते हैं, जहां आप बिहार लिखाते हो बच्चों, वहां बहुत भीड़ रहती है। भीड़ देखो ना, माने घनत्व देखो ना। जो विज्ञान के छात्र वो समझ रहे होंगे। तो इस एक ट्रिक है याद कराने की। सर्वाधिक माने सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व माने सैले लोग कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं। इसी तरह शादियों में देखा होगा, जब बिहार लिखा जाता है वहाँ सैले लोग रहते हैं, बहुत भीड़ रहती है। तो आप समझ जाओगे कि बिहार होता है शादियों में ऐसा लिखते हैं, वहाँ भीड़ रहती है, माना घनत्व ज़्यादा रहता है। इसी तरह अपन इसको याद रख सकते हैं। अब प्रिय छात्रों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका, कम जनसंख्या घनत्व का पूछ रहा है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। तो बच्चों, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है आपका बिहार। माने सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे आपको? बिहार में मिलेंगे। माने अगर एक आंकड़ा देखा जाए कि प्रति 100 में सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ मिलेंगे? बिहार में मिलेंगे, ठीक है। सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ मिलेंगे? बिहार में। सबसे अधिक कहाँ मिलेंगे बताओ? सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग, सबसे अधिक साक्षर लोग आपको मिलेंगे केरल में। कहाँ मिलेंगे? केरल में। सबसे कम मिलेंगे बिहार में। अब आप कहो कैसे याद रखोगे? हमने आपसे कहा कि बच्चों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतम साक्षरता वाला राज्य और कम साक्षरता वाला राज्य। परीक्षा में आ गया। आप कहोगे सर आपने इसे पढ़ाया नहीं। हमने कहा आप पढ़ाया है। आप कहोगे कब पढ़ाया है? कब पढ़ाया है, कब सिखाया है? ये ट्रिक है। कब का माने केरल और बा माने बिहार। तो का अधिक साक्षर राज्य, ब बिहार कम साक्षर राज्य सबसे कम। ये ट्रिक है। प्रिय छात्रों, फिर है भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? भारत की बात हो रही है। कुल कितने प्रतिशत लोग कितने हैं साक्षर हैं? तो 74%, ठीक है।
फिर है प्रिय छात्रों, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? यहाँ ध्यान दो, ये यहाँ शब्द आया स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, यहाँ समझना बात, स्वतंत्र भारत माना अपना भारत जो है अपना 1947 में आज़ाद हो गया था। उसके बाद बच्चों 1951 में जनगणना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1951 में। लेकिन पहली जनगणना पूछी जाए तो 1872। पहली जनगणना कब हुई थी भारत में? 1872 में। लेकिन स्वतंत्र भारत की बात करें तो 1951 में। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया है। तो भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में जनगणना हुई थी? तो ये आपका 1872, आपको याद ही है, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। फिर प्रिय छात्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ये आना ही है। कह रहा है कि वर्ष 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या समृद्धि दर रही है। क्या पूछ रहा है? सन 1911 से 1921, ये सन पर थोड़ा ध्यान रखो। तो बच्चों क्या है, देखा गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष में 17-18 करोड़ लोग पैदा हो जाते हैं अपने देश में। लेकिन एक समय ऐसा आया था 1911 से 1921 के बीच, जब जनसंख्या बढ़ी नहीं थी, घटी थी। तो बच्चों कितनी रही है? माइनस के 0.03%। सही उत्तर यही है, लेकिन परीक्षा में आ सकता है 0.3%। अगर दो ऑप्शन आ जाएं 0.03% और एक में लिखा हो 0.3%, तो अपन उत्तर लगाएंगे 0.03%। ठीक है, तो ये। और दूसरी बात, अगर ऐसा आ जाए ऑप्शन, 4 ऑप्शन आ जाएं, उसमें एक में लिखा हो नकारात्मक, तो वो नकारात्मक सही हो जाएगा। 2 तरीके से आता है, ये एक आंकिक रूप से आ सकता है, एक शब्दों में आ सकता है। तो ये नकारात्मक रही थी उस समय, माने जनसंख्या घटी थी। ठीक है, अब प्रिय छात्रों, भारत की पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो बच्चों जो पहली जनसंख्या नीति है कब घोषित की गई थी? तो 1976 में घोषित की गई थी। अभी बच्चों पता है आपको वर्तमान में कौन सी जनसंख्या नीति चल रही है? अभी चल रही है सन 2000 वाली, लेकिन पहली जनसंख्या नीति 1976 में बनी थी। कब बनी थी? 1976 में। अब कौन सी चल रही है बताओ? 2000 वाली। ठीक है, अब प्रिय छात्रों, जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश तो याद ही है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश से कम जनसंख्या महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से कम बिहार में, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फिर प्रिय छात्रों, जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? प्रिय छात्रों, अब है जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? तो इसका सही उत्तर है प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, फिर प्रिय छात्रों, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है आपका ठीक है, तो क्या है? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 17.50%। विश्व की जनसंख्या की सोचो, अगर विश्व में कहीं पर 100 लोग हैं तो उसमें 17 व्यक्ति अपने इंडिया के होंगे, ध्यान रखें। तो विश्व की जनसंख्या में अपनी जनसंख्या का क्या स्थान है? 17.50%। परीक्षा में 17.48 भी लिखा आ सकता है। ठीक है, ध्यान दें। अब प्रिय छात्रों, जनसंख्या समृद्धि का क्या तात्पर्य? जनसंख्या समृद्धि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर होना। जनसंख्या समृद्धि का क्या तात्पर्य है? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर होना। फिर है भारत का लिंगानुपात कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर है आपका 940।
सही उत्तर क्या है? 940। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। लिंगानुपात का क्या तात्पर्य होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, तो अपने भारत में अभी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 940। कई राज्यों की बुरी स्थिति है। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश में भिंड में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, और मुरैना भी परीक्षा में आता कभी कभी। अब प्रिय छात्रों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसांख्यिकी का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत किस राजनीतिक अर्थशास्त्री के नाम से? जनसांख्यिकी का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था बच्चों, पता है आपको? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। ठीक है, इन्हीं के बारे में परीक्षा में आएगा। अब है, किसी भी समाज में सामाजिक आर्थिक विकास का केंद्र क्या होता है? किसी भी समाज में, समझो बात यहाँ पर पूरी। प्रिय छात्रों, अपने भारत में हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। कई आंकड़े इकट्ठी किए आते हैं, अब मकान कैसा है, आपका मोबाइल है कि नहीं है, टीवी है कि नहीं है, कंप्यूटर है कि नहीं है। तो इससे सरकार को पता चलता है कौन सी चीज़ महंगी करनी है, कौन सी सस्ती करनी है, कौन सी योजना बनानी है। ये सब बच्चों होता है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, किसी भी समाज में सामाजिक आर्थिक विकास का केंद्र क्या होता है? जनसंख्या। प्रिय छात्रों, अब है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रिय छात्रों, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री। ठीक है, जिस समय जनगणना हो रही है उस समय के जो भी प्रधानमंत्री हों वो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब प्रिय छात्रों, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? उत्तर है लिंगानुपात। फिर प्रिय छात्रों, सबसे कम मृत्यु दर किस राज्य में है? जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर लोग हैं, तो वहाँ बहुत कम मृत्यु दर है। वहाँ ऐसे नहीं है रोगों से मर जाते हैं, एक्सीडेंट से ज़्यादा मरते हों, ऐसा नहीं है, वहाँ समझदार लोग हैं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है केरल। केरल में बहुत कम मृत्यु दर है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग साक्षर हैं, पता होना चाहिए आपको। पता है उड़ीसा में बहुत मरते हैं, ऐसा भी आ सकता है। सबसे अधिक मृत्यु दर कहाँ की है? उड़ीसा की। अब बच्चों हैं रिक्त स्थान, इन्हें देख लेते हैं। समझो, जनांकिकी विश्लेषण और जनसंख्या अध्ययन के संख्यात्मक और गुणात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जनांकिकी भरना है। तो मतलब किस में जनांकिकी विश्लेषण और जनसंख्या अध्ययन के संख्यात्मक और गुणात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है? जनांकिकी में। आदर्श जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। ठीक है, तो इस सिद्धांत को क्या बच्चों? माल्थस सिद्धांत भी कहते हैं। अब प्रिय छात्रों, भारत में जनसंख्या वितरण में क्या है? विषमता है। कहीं पर तो जनसंख्या अधिक है और कई क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत कम है, वहाँ लोग रहते नहीं हैं। बिहार में बहुत लोग रहते हैं, अरुणाचल में नहीं रहते, इसे बोलते हैं विषमता। फिर प्रिय छात्रों, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर का कम होना है। तो यहाँ समझो, ऐसा आएगा कि भारत में ... का सबसे प्रमुख कारण जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर का कम होना। देखो, जन्म ज़्यादा हो रहा है और मृत्यु कम हो रही है। तब जन्म ज़्यादा हो रहा है तो जनसंख्या वृद्धि होगी, स्वाभाविक है। ठीक है, अब है भारत की कुल जनसंख्या का, नहीं, संसार की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा भारत में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 16% लिखना है। रिक्त स्थान आया तो 16% लिखना है और विकल्प के हिसाब से देखना है आपको। परसेंट लिखा है तो 17.5%। ठीक है, अब प्रिय छात्रों, राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। महिलाओं के बारे में पूछा जाए तो राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है।
वैसे देखा जाए नाम नहीं लिखा हो महिला पुरुष का तो बिहार की साक्षरता दर कम है। अब है जनसंख्या आकार का बहुत बड़ा सरोकार सामाजिक और आर्थिक कारकों से है। तो यहाँ इसके पहले अपन पढ़ रहे थे सामाजिक आर्थिक के बारे में। जनसंख्या संरचना का सबसे बड़ा सरोकार सामाजिक और आर्थिक कारकों से बिल्कुल सत्य है। अब है बच्चों, ऊंची मृत्यु दर अर्धविकसित अर्थव्यवस्था का संकेतक है। माने जिस किसी भी देश में ऊंची मृत्यु दर माने बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, छोटी छोटी बीमारियों से मरते हैं, तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है? अर्धविकसित है। अगर पैसे वाले होते तो छोटी मोटी बीमारियों से मरते नहीं मरते। तो यहाँ लिखा है अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, माने कमजोर अर्थव्यवस्था होगी किसी देश की तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंची मृत्यु दर पाई जाएगी। आप सभी जानते हैं, सही बात है। फिर प्रिय छात्रों, परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय है। सत्य बात है। परिवार नियोजन माने ऑपरेशन कराना, ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय है। सही बात है। फिर प्रिय छात्रों, भारत में जनसंख्या प्रतिवर्ष 17.50% बढ़ रही है। तो ये सत्य है। वहाँ पर हम गलत बता गए आपको। तो विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या कितनी है? 16% ही है। ठीक है, ये जो प्रश्न है भारत में जनसंख्या के बारे में है। ठीक है, भारत में जनसंख्या प्रतिवर्ष 17.50% के हिसाब से बढ़ रही है। तो ये सत्य है। अब प्रिय छात्रों, भारत में वर्तमान में 72% जनसंख्या कहाँ रहती है? गांवों में रहती है 72%। तो एक कैसी बात है? एक सत्य बात है। फिर प्रिय छात्रों, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार, किसके अनुसार? 2000 के अनुसार 2045 वर्ष तक जनसंख्या स्थिर प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो ये सत्य है। देखो, भारत की जनसंख्या नीति जो 2000 बनी है उसके अनुसार 2045 तक ऐसा लक्ष्य प्राप्त करने का है जितने लोग जन्म लें उतने ही मरें, ना तो जनसंख्या बढ़ेगी ना घटेगी। तो ये सत्य है। 2045 तक ये लक्ष्य प्राप्त करना है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाले राज्य महाराष्ट्र है। तो समझो 2011 की जनगणना कहती है कि सबसे ज़्यादा शहर में लोग रहते हैं, तो वो शहर कौन सा है, मतलब वो राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। तो ये सत्य हो गया आपका। अब सही जोड़ी मिलाइए प्रिय छात्रों। तो इसको देख लेते हैं, ध्यान से आप इसको देखें। नगरीय समुदाय सामाजिक गतिशीलता, नगरीय समुदाय में सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। सामाजिक गतिशीलता किसमें पाई जाती है? नगरीय समुदाय में। नगरीय समुदाय में क्या होता है? सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। फिर प्रिय छात्रों, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? मजूमदार तथा मैदान ने। समझो एक बात, जाति जो है एक बंद वर्ग है, और जो व्यक्ति घर में ही रहते हैं जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है वो मजे में रहते हैं। क्या मतलब उनको? तो एक ट्रैक है, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? मजूमदार तथा मैदान ने कहा। फिर प्रिय छात्रों, जनांकिकी समुदाय जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि या कमी का अध्ययन करते हैं जनांकिकी में। फिर प्रिय छात्रों, ग्रामीण समुदाय, तो ग्रामीण समुदाय में बच्चों जजमानी व्यवस्था पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय में क्या पाई जाती है? जजमानी व्यवस्था पाई जाती है। फिर प्रिय छात्रों, ग्रामीण समुदाय में जजमानी व्यवस्था पाई जाती है, तो हो गया अपना। फिर प्रिय छात्रों, ग्रामीण नगरीय निरंतरता के बारे में किसने बताया था? ये बताया था बर्ट्रैंड ने। ध्यान रखें, ग्रामीण नगरीय निरंतरता के बारे में बर्ट्रैंड ने बताया था। और ग्रामीण समुदाय में क्या पाई जाती है? जजमानी व्यवस्था। और ग्रामीण नगरीय निरंतरता के बारे में बताया था बर्ट्रैंड ने। प्रिय छात्रों, फिर नगर, नगर में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण पाया जाता। नगर में क्या पाया जाता? नगर में पाया जाता श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण। और प्रिय छात्रों, जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो होती है ज्यामितीय रूप से। जनसंख्या जो वृद्धि जो होती है कैसी होती है? ज्यामितीय रूप से इसमें वृद्धि होती है। जनसंख्या में कैसी वृद्धि होती है बताओ? ज्यामितीय रूप से। फिर प्रिय छात्रों, आपका लास्ट क्वेश्चन है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जी.एस. घुरिये। हमने कल बताया था कि अब जो लॉकडाउन चल रहा था
तो घर घर आपके टीचर, किसी भी कास्ट का घर हो, वहाँ पर आपको पढ़ाने समझाने जा रहे थे। घर घर आपके टीचर जा रहे थे, किसी भी कास्ट किसी भी क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके घर पर जा रहे थे। प्रिय छात्रों, ये बहुत ही सरल ट्रिक्स के द्वारा हमने आपको अध्ययन करवाया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। पूरी सोशियोलॉजी के वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।